वेदना। कितना खुश था बलवंत उस दिन, मानो जंग पर नहीं मनचाही मनोरंजक यात्रा पर जाने जा रहा हो। फूलडाल बांधते हुए देशभक्ति के तराने उसके होठों पर तैर रहे थे। उधर नेहा आंखों में आंसू भरे उसकी वर्दियां एवं अन्य सामान बॉक्स में रख रही थी। बलवंत की तस्वीर के सामने मूर्तिवत बैठी एकटक उसे निहारे जा रही थी। गालों पर ढलकी आंसुओं की लकीरें उसके हृदय की वेदना को स्पष्ट कर रही थीं। रह रहकर बस वही दृश्य आंखों के सामने उभर रहा था। कितना खुश था बलवंत उस दिन, मानो जंग पर नहीं मनचाही मनोरंजक यात्रा पर जा रहा हो। फूलडाल बांधते हुए देशभक्ति के तराने उसके होठों पर तैर रहे थे। उधर नेहा आंखों में आंसू भरे उसकी वर्दियां एवं अन्य सामान बॉक्स में रख रही थी। जल्दी करो नेहा, रंजीत आता ही होगा। फूलडाल बांधकर बलवंत नेहा की ओर पलटा। बलवंत से आंखें मिलते ही नेहा की हृदय पीड़ा सब्र का बांध तोड़ सिसकी की शक्ल में होठों पर आ ही गई। अरे ये क्या, तुम तो रो रही हो नेहा, क्या इन्हीं भीगी पलकों से रुखसत करोगी मुझे? बलवंत ने नेहा के चेहरे को प्यार से ऊपर उठाते हुए कहा, नहीं नेहा नहीं, तुम एक आम औरत नहीं बल्कि एक फौजी की पत्नी हो जिसकी आंखों में आंसू नहीं स्वाभिमान झलकना चाहिए। एक सैनिक की पत्नी का दिल तो इतना मजबूत होना चाहिए कि मातृभूमि के लिए पति के मिट जाने पर भी वह गर्व करे, रोए नहीं। मैं भी कहाँ चाहती हूँ कि आपके फर्ज के रास्ते में आंसुओं की दीवार खड़ी करूँ, पर मैं क्या करूँ? इन 2 महीनों में मुझे आपकी और आपके साथ रहने की आदत सी पड़ गई है। अब आपके बिना और आपसे दूर रहने के ख्याल से ही मेरा दिल बैठने लगता है और लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरे आंसू नहीं थमते। नेहा ने बलवंत के सीने पर अपना सिर रख दिया। बलवंत ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, फौजी परिवार को अपनों से दूर रहने की आदत डालनी पड़ती है। सैनिक अपना परिवार छोड़कर सरहद की रक्षा करने इसलिए जाता है ताकि देश के दूसरे परिवार अपनों के पास रह सकें। नेहा, क्या तुमने कभी माँ की आंखों में पिताजी के लिए आंसू का एक कतरा भी देखा है? नहीं न, नेहा ने ना में सिर हिला दिया। वो भी तो पिताजी के बगैर 18 सालों से बस उनकी यादों के सहारे ही जी रही हैं। हम फौजियों की जिंदगी का क्या भरोसा, न जाने कब दुश्मन की कोई गोली हमारा सीना चीर दे। क्या पता हम किस तरह से वापस लौटें, जिंदा या। अपनी कोमल हथेलियों को उसके मुंह पर रख नेहा ने उसके अगले शब्द को रोक लिया। बलवंत ने उसके हाथों को हटाते हुए कहा, हकीकत रोके से नहीं रुकती नेहा, और एक हकीकत ये भी है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, या तो फतह करके या फतह के लिए शहीद होकर तिरंगे को सीने से लगाए। और फिर मैं अपनी याद के लिए तुम्हारी कोख में अपने प्यार की निशानी भी तो छोड़कर जा रहा हूँ, जो तुमको हर पल एहसास दिलाएगा कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। नेहा एक बार फिर बलवंत के सीने से लग गई और बलवंत ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर सीने में छुपा लिया। अचानक नेहा की तंद्रा टूटी, सारा दृश्य अदृश्य हो गया। नेहा हकीकत में लौट चुकी थी। उसे अपने कंधे पर किसी के स्पर्श का एहसास हुआ। ये माताजी थी जो उसकी भीगी पलकों में उसकी आंतरिक पीड़ा को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तुमने आज फिर आंसुओं का दामन थाम लिया। तुम्हें क्या हो जाता है नेहा? ये आंसू क्यों? बार बार तुम्हारी आंखें गीली हो आती है। खुद को संभालो नेहा, ये आंसू तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो साधारण औरतों की ही आंखों में अच्छे लगते हैं। संगीता को देखो, रंजीत के शहीद होने के बाद उसने किस तरह अपना दिल मजबूत कर लिया है। शहीद की बीवी होने का गर्व एक तेज बनकर उसके चेहरे पर हमेशा चमकता रहता है, लेकिन तुमने तो गम और आंसुओं में डूबकर न जाने अपनी हालत कैसी कर डाली है। नेहा जैसे आज सब सच कह डालने पर आमादा हो गई थी। मांझी में भी गर्व से सिर ऊंचा करती, आंसुओं के समंदर को पी जाती, अपने सीने पर हकीकत का पत्थर रखकर अपने दिल को मजबूत कर लेती। अगर मेरा सुहाग भारत माँ की आन बान और शान की रक्षा करते करते शहीद होकर सैनिक सम्मान के साथ तिरंगे को और वापस घर लौटा होता और सारा शहर उसकी अगवानी करने के लिए अश्रु की धार लिए उमड़ पड़ा होता। लेकिन मांझी मैं किस बात पर गर्व करूं, क्या कहकर अपने दिल को समझाऊं? मैं तो ये भी फैसला नहीं कर पा रही हूं कि मैं इस वक्त सुहागन हूं या नहीं। मांझी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए नेहा ने पूछा, आप ही बताइए मांझी, मैं खुद को क्या मानूं, सुहागन या विधवा? विधवा तो मैं हो नहीं सकती, क्योंकि जंग पर गए फौजी की मृत्यु नहीं होती, बल्कि वे शहीद होते हैं और फिर उनकी शहादत की कोई खबर भी आज तक नहीं आई है। जंग को फतह हुए अब तो 1 साल बीत गया है। मेरा दिल कहता है कि ना तो जंग में वे शहीद हुए हैं और ना ही उनकी साधारण मौत हो सकती है। मांझी अब आप ही जरा सोचिए कि एक लापता सैनिक की बीवी कैसे अपने दिल को दिलासा दे और कैसे अपने आंसुओं को रोके। नेहा के सवालों ने मांझी को झंझोड़ कर रख दिया।
मांझी, उन्होंने या तो शहीद होकर या फिर फतह करके दोनों ही सूरत में आने का वादा किया था। वो शहीद तो हुए नहीं और फतह भी हो चुकी है, इसीलिए बस ये सोचकर दिल घबराता है कि कहीं उन्हें दुश्मनों ने कैद न कर लिया हो और वो उन्हें तरह तरह की यातनाएं न दे रहे हों। इन्हीं ख्यालों के आते ही दिल सहम सा जाता है और फिर ये आंसुओं ने फिर से नेहा का चेहरा भिगोना शुरू कर दिया। वो मांझी के गले से लग गई। मांझी को अब एहसास हो गया था कि शहीद की पत्नी की वेदना से भी बढ़कर है लापता सैनिक की पत्नी की वेदना। शहीद की पत्नी के सामने हकीकत होती है और लापता सैनिक की पत्नी के सामने सिर्फ आशंकाएं। अचानक राहुल के रोने की आवाज से दोनों का ध्यान भंग हुआ। वो जग गया था। नेहा ने अपने आंसू पोंछे और राहुल को गोद में उठाकर थपकी देकर उसे चुप कराने लगी।